नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की, जो कि उत्तरदायी है हिंदुस्तान में ओलंपिक खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कुल मिलाकर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर के नियमों और निर्देशों के अनुसार भारत के सभी ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वह है भारतीय ओलंपिक संघ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक सदस्य है। यूं तो आजादी के लगभग 20 साल पहले 1927 में ही भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना अंग्रेजों के समय में हो चुकी थी और तब से आज तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी भारतीय ओलंपिक संघ की नीतियों के विरोध में समय समय पर भारतीय ओलंपिक संघ को दंडित करता रहा है। परंतु इसे राजनीतिक परिस्थितियां कहें या भारत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता हुआ दबाव कि भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी चाहे जो भी रहे, उन्होंने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अंग्रेजों के राज में बनी ओलंपिक कमेटी आज भी फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। भारतीय ओलंपिक संघ की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर खेल संघों में किस प्रकार हावी रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्योंकि हम ताइक्वांडो परिवार के हैं तो हम ताइक्वांडो की ही बात करेंगे। चाहे 1998 में हुए इलेक्शन रहे हों या फिर 2016 के इलेक्शन रहे हों और या फिर अभी हाल ही में संपन्न 2022 के इलेक्शन रहे हों, सभी में भारतीय ओलंपिक संघ, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के नियमों के साथ साथ खुद अपने ही बनाए हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। यदि भारतीय ओलंपिक संघ के ऊपर आईओसी का दबाव न होता तो शायद आज भी भारतीय ओलंपिक संघ 70 से 80 लोगों की एक छोटी सी पार्टी बना हुआ दिखाई देता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के दबाव के चलते भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी में अमूलचूल परिवर्तन तो दिखाई दिए, परंतु नीति और नियति जस की तस है। पदाधिकारी बदले, परंतु अपने 97 इयर्स के मनमाने ढंग से काम करने की आदत भारतीय ओलंपिक संघ ने नहीं बदली है। भारी राजनीतिक उथल पुथल और दबाव के चलते अंततः 2022 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर के अनुसार तैयार करके चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इसे नीतिगत दोष कहें या नियति का दोष, कि जब भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में ताइक्वांडो के रिप्रेजेंटेशन की बात आई, तब सभी नियम, कायदे, कानून, संविधान को ताक पे रखकर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मताधिकार दे दिया गया, जिसके चलते एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो संघ को यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वर्ल्ड ताइक्वांडो द्वारा जस्टिस नागेश्वर राव को इन्फॉर्म किया गया कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारा मेंबर नेशनल एसोसिएशन एमएनए नहीं है, जिसकी वजह से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में मताधिकार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब क्योंकि बात ओलंपिक चार्टर को फॉलो करने की थी, तो जस्टिस नागेश्वर राव ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के मताधिकार को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि वो वर्ल्ड ताइक्वांडो की सदस्य नहीं थी। शायद यही सबसे बड़ी गलती या कहें कि भूल वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त इंडिया ताइक्वांडो द्वारा भी कर दी गई थी। अपनी रिप्रेजेंटेशन के समय वर्ल्ड ताइक्वांडो से अपनी सदस्यता दिखाने वाली इंडिया ताइक्वांडो ने मेंबर नेशनल एसोसिएशन यानी एमएनए होने के बावजूद भी भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का दावा रद्द होने के बाद अपना कोई पुख्ता दावा पेश नहीं किया, जबकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का दावा रद्द ही इसलिए किया गया था क्योंकि वो वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त सदस्य नहीं थी। आज
ओलंपिक संघ से मान्यता को लेकर जो गफलत की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए यदि उसी समय इंडिया ताइक्वांडो द्वारा कड़ा कदम उठाया गया होता तो शायद आज खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स और केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा तो दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, स्कॉलरशिप है और स्टाइफंड है या नौकरियों में जॉब में जो भी सर्टिफिकेट्स के सहारे मिलते हैं, वो सब एक ही फेडरेशन के सहारे मिल जाते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की नियमावली क्रमांक 3.1, आर्टिकल 3.1, 3.2 और 3.3 के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ से उस राष्ट्रीय खेल संघ को मान्यता मिल सकती है जो अंतरराष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त हो, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल संहिता यानी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन करता हो। और यदि आर्टिकल संख्या 5.1.2 के अनुसार हम देखें तो जो भी आईओए का सदस्य है खेल संघ, उसको संविधान की आवश्यकता जो आवश्यक शर्तें हैं उन्हें पूरा नहीं करता है अगर वो, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल जो आईओए का आर्टिकल है 5.1.2 उसके अनुसार है कि अगर कोई भी खेल संघ भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की आवश्यकता जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लिखा तो सब कुछ बहुत साफ साफ है, लेकिन या तो देखने वालों के चश्मे के ऊपर धूल जमी हुई है या फिर चश्मे का नंबर ही ऊपर नीचे हो गया। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार आरटीआई और पत्राचार के लगातार बढ़ते दबाव के चलते भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अब ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कह दिया है। अब अगर इन मानकों को ध्यान से देखा जाए तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव ना तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के नियमों के अनुसार ही हुए, ना ही बेंगलोर स्थित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक पंजीकृत संस्था है, और ना ही वर्ल्ड ताइक्वांडो यानी अंतरराष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त है। अब इसे भारतीय ओलंपिक संघ की दादागिरी, मनमानी या फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर की अवमानना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। फैसला आप खुद कीजिए और एक बड़े बदलाव का इंतजार कीजिए। नमस्कार।